हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ ब्लैक बुक का पार्ट थर्ड, जिसमें मोस्ट रिपीटेड इडियम्स जो कि एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसे बताने वाला हूँ। इससे पहले दो वीडियो मैंने अपलोड किया है, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज का। ये जो इडियम है अभी तक एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब सुख के भेष में दुख के भेष में सुख। मतलब इसका यह है कि समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। मतलब कि ऐसा सिचुएशन जिसमें आपको शुरू में तो लग रहा है कि खराब लग रहा है, लेकिन बाद में उसका परिणाम अच्छा होता है। ठीक है, एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली गुड रिजल्ट्स ए हिडन फेवर। ठीक है, मतलब शुरू में तो आप लोग को ऐसा सिचुएशन कर सकते हैं कि अच्छा नहीं लगे, लेकिन बाद में उसका परिणाम अच्छा निकलता है। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा है ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स, ठीक है, मतलब हुआ अप्रत्याशित विजेता। मतलब यह है कि जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि कोई अगर ऐसा हॉर्स, ऐसा घोड़ा है जो कि लग नहीं रहा है कि वो जीत पाएगा कभी, लेकिन वो रेस में जीत जाता है, तो इसे आप लोग कह सकते हैं एन अनएक्सपेक्टेड विनर। मतलब आशा नहीं की है और ये जीत गया। ठीक है, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, एन अननोन एंट्री, ए कॉम्पिटिटर। ठीक है, अगला है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी टास्क, बच्चों का खेल, जैसे कि जो कि बहुत आसान काम है, उसे आप लोग इडियम में कर सकते हैं पीस ऑफ केक, ए वेरी इजी टास्क। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं कि केक का पीस, तो जैसे आप लोग देख कर के लग रहा है कि कितना आसान होता है, कि ऐसे आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब इसका यह है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब कि बाद में पछताने से हम्म, क्या फ़ायदा जब पहले से ही आपका जो है नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो इसका टू कंप्लेन अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट, या फिर टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाई। मतलब कि ऐसा पछताना जिसमें बाद में आपको रेक्टिफाई, सुधारा नहीं जा सकता है, और आप पछता रहे हो तो पछता करके उसमें कोई फ़ायदा नहीं। अब अगर आपको सुधारना था तो शुरू में ही सुधार सकते हो। फीलिंग सॉरी ओवर ए मिस्टेक दैट दैट कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज नहीं हो सकता, उसमें आप रिग्रेट हो रहे, पछतावा हो रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स मतलब एनर्जेटिक, मतलब जोश से भरा हुआ। ठीक है, फुल एनर्जेटिक ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फुल ऑफ बीन्स मतलब फुल एनर्जेटिक। ठीक है, ऐसे रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं। लिवली एंड एनर्जेटिक मतलब एकदम जिंदा, एकदम लिवली मतलब जिंदा होता है, एनर्जेटिक फुल ऑफ बीन्स। ठीक है, वैसे अगला है हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब अपना उल्लू सीधा करना, ये इडियम में है। इसको शॉर्ट में आप लोग समझ सकते हैं कि निजी स्वार्थ, मतलब ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट, टू हैव एन अल्टेरियर मोटिव, मतलब अपना जो है सिर्फ अपने काम से मतलब रख रहे हो, निजी स्वार्थ रख रहे हो। ठीक है, और दूसरे के प्रति जो है आप जेलसी फील कर रहे हो, तो इसे आप लोग कर सकते हैं एन हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अगला है इन ए नट सेल, मतलब बहुत संक्षेप में, ओवरव्यू करके आप अगर जैसे पार पार कर रहे हो। ठीक है, ये संक्षिप्त में। ठीक है, मतलब ब्रीफली कॉन्सियसली एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली एग्री विथ ईच अदर। ठीक है, बहुत सॉरी, ये अगला फ्रेज का था। मतलब बहुत शॉर्ट में आप लोग कोई भी चीज़ देख के निकल रहे हो तो इसे इन ए नट सेल कर सकते हो। ठीक है, आगे है सी आई टू आई। सी आई टू आई मतलब पूर्णतः सहमत होना, मतलब किसी भी चीज़ से कोई भी अगर आपसे एग्री हो जाता है तो इसको इडियम में कर सकते हैं सी आई टू आई, मतलब बी इन फुल एग्रीमेंट, मतलब कि आपके सपोर्ट में, एग्री विथ ईच अदर। ठीक है, आगे है टू ईट ए हम्बल पाए, मतलब नाक रगड़ना, हार मान लेना। ठीक है, मतलब ईट करना, ईट ए हम्बल पाए, टू एक्सेप्ट डिफीट। ठीक है, सफ़र फ्रॉम ह्यूमैनिटेशन, हैड ए येल्ड अंडर प्रेशर, एडमिट टू यू आर रॉन्ग। ठीक है, आगे है टू गेट इन टू हॉट वाटर। टू गेट इन टू हॉट वाटर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, टू गेट इन टू ट्रबल मतलब मुसीबत में पड़ जाना। हॉट वाटर मतलब ऐसे याद कर सकते हो रिलेट करके, गर्म पानी में अगर आप जैसे पड़ जाता है आपको कहीं, या फिर चल जाते हो, तो कैसे लगेगा आपको, बहुत ही मुसीबत में पड़ जाना। ठीक है, आगे है ए चीप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है, जैसा बाप वैसा बेटा, चीप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। रिमेन्स देम ऑन्स ऑफ फादर, मतलब फादर की तरह बिहेव करना, या फिर सम सिमिलर कैरेक्टर में होना। ठीक है, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर्स ऑन ऑन्स फादर, फादर के कैरेक्टर में हो तो ये चीप ऑफ ओल्ड ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, आगे है
स्टोन्स वाइंड्स इंड मतलब समस्याओं में चिंतित होना, ये पता ही नहीं चले कि आगे क्या करना है, ठीक है। टू बी पजल, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, नहीं पता है कि करना क्या है, ठीक है। आगे है बार्किंग अप रॉन्ग ट्री, मतलब रॉन्ग ट्री पे बार्क करना, बार्क मतलब भौंकना, तो क्या हुआ, मतलब कि निरर्थक प्रयास, ठीक है। ट्राइंग टू डू समथिंग इन ए वे दैट विल नॉट वर्क, जो आप ऐसा रास्ते पे काम कर रहे हो जो कि काम ही नहीं करेगा, ठीक है। आगे है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, मतलब दोनों हाथ में लड्डू, मतलब हर तरह से आपको लाभ हो रहा है। ए सिचुएशन वेयर समवंस हैज़ द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब दो डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है, आप एंजॉय कर रहे हो, हर एक तरह से आपको लाभ मिल रहा है, ठीक है। या फिर एन आइडियल सिचुएशन ऑल द एडवांटेज में हो, प्रॉफिटेबल होना हर तरह से, ठीक है। उसके बाद अगला है कॉल इट अ डे, मतलब संन्यास लेना, जैसे आप ऐसे संन्यास लेना इसका लिख दिया, मतलब होता है क्या, आप छोड़ रहे हो काम को, स्टॉप करो, डिसाइड एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब काम आप छोड़ रहे हो तो कॉल इट अ डे कर सकते हैं इडियम में। ऐसे टू वर्क गिव, क्या टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम, अब सही से दिखाई दे रहा है। टू गिव अप वर्क, वर्क को गिव अप करना मतलब त्याग देना, एंड गो बैक टू होम, काम छोड़ के चला जाना, ठीक है। नेक्स्ट है फेदर ऑन नेक्स्ट, मतलब बेईमानी करके धनी होना। मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे मतलब बेईमानी करके धनी होना, तो फेदर ऑन नेक्स्ट। आगे है ग्रीस द पाल्म, ग्रीस द पाल्म मतलब मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना, ब्राइब करना, ठीक है।